अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आज की इस वीडियो का टॉपिक है, तेरे पेट में जो बच्चा है इसको मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन अपने साथियों के साथ मजलिस में रौनक अफरोज थे, तशरीफ फरमा थे, तो सामने से एक शख्स अपने बेटे को लेकर गुजरा। तो जब अमीरुल मोमिनीन ने उन दोनों को देखा तो आपने फरमाया कि तुम दोनों में कितनी शबाहत है, इतनी शबाहत तो दो कौवों के दरमियान भी नहीं होती। यानी तुम्हारी शक्लें और तुम्हारा जिस्म इस कदर मुशाबे है, मिलता जुलता है, जिस तरह दो कौवों की मुशाबत भी आपस में नहीं होती, उनसे भी ज्यादा मुशाबत तुम दोनों में पाई जा रही है। तो जब अमीरुल मोमिनीन ने ये कहा तो उस बंदे ने आगे से जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की कसम, इस बच्चे को, इस नौजवान को जो मेरे साथ है, इसको इसकी माँ ने अपने फौत हो जाने के बाद जन्म दिया था। यानी इस बच्चे की माँ जब फौत हो गई थी उसके बाद उसने अपने पेट से इस बच्चे को जन्म दिया था जो आज मेरे साथ मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन ने जब ये वाक़या सुना तो हैरान हो गए और सीधे होकर बैठ गए, उठकर बैठ गए। फरमाया पूरा वाक़या तफसील के साथ बता कि ये वाक़या क्या है। उसने बताया कि एक मर्तबा मैं जिहाद फी सबीलिल्लाह पर जाने लगा, मेरी बीवी हामला थी और बच्चे की पैदाइश करीब थी। तो मेरी बीवी ने कहा कि आप मुझे इस हाल में छोड़ के जा रहे हैं, जबकि मैं तो खुद ब खुद चल भी नहीं सकती, तकलीफ में हूँ और बच्चे की विलादत पैदाइश करीब है और बेआसरा को, अकेली को आप छोड़कर जा रहे हो जिहाद पर, मेरा क्या बनेगा। तो कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि तेरे पेट में जो बच्चा है इसको मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ और इसे मैं अल्लाह की अमानत में देता हूँ, अल्लाह की अमान में देता हूँ। ये कहकर मामला अल्लाह के सुपुर्द किया और मैं जिहाद पर चला गया। जब मैं जिहाद से वापस आया तो देखा कि मेरे घर का दरवाजा बंद था। मैंने लोगों से पूछा घर का दरवाजा क्यों बंद है, मेरी बीवी थी, वो किधर गई। तो लोगों ने बताया कि तेरी बीवी फौत हो चुकी है, अल्लाह उस पर रहमत फरमाए। तो कहते हैं कि मैं उसकी कब्र पर गया और काफी देर वहां उसकी कब्र के पास बैठा रहा। यानी वो काफी देर वहां पर साबी थे या ताबी थे, वहां पर कब्र के पास जाकर बैठे रहे, यानी वहां पढ़ते रहे। तो कब्र के पास बैठना, वहां पढ़ना, ज़िक्र करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और सहाबा और ताबईन का तरीका भी है। तो कहते हैं कि मैं रात के वक्त अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कज़नों के साथ बैठा हुआ था और अपनी मरहूम बीवी की जिंदगी के बारे में गुफ्तगू कर रहा था कि उसमें बड़ा तकवा था, बड़ी तहारत थी और बड़ी पाकीज़ा खातून थी। तो अचानक मेरे सामने कब्रिस्तान था और वहां पर मेरी बीवी की कब्र थी। तो कब्र के दरमियान से आग का शोला बुलंद हुआ। तो मैंने कहा कि जी आग कैसी है। तो मेरे जो रिश्तेदार थे, जो कजन पास बैठे, तो मैंने बताया कि ये तेरी बीवी की कब्र से आग उठ रही है और हर रोज यहाँ से हर रात को आग का शोला बुलंद होता है, आग निकलती है। तो मैंने कहा कि मेरी बीवी तो बड़ी पाकीज़ा थी, तकवा और तहारत रखती थी और बहुत ज्यादा रोजे रखने वाली थी, नवाफिल की कसरत करने वाली थी, तो उसकी कब्र में आग, ये मामला मेरी समझ से बाहर है। मैं जरूर इसकी कब्र खोदूंगा और देखूंगा कि माजरा क्या है। कहते हैं मैंने कुदाल पकड़ी
और मरहूम बीवी की कब्र को खोदना शुरू कर दिया। जब मैंने उसकी कब्र खोद ली, ऊपर से कब्र खुल गई, तो कब्र के अंदर जो मैंने मामला देखा वो देखकर मैं सकते में चला गया, सकता तारी हो गया। जब होश व हवास बहाल हुए तो मैंने क्या देखा कि कब्र में मेरी बीवी जो है वो मुर्दा हालत में पड़ी है और साथ बच्चा जो है वो उसके साथ, उसकी मैयत के साथ खेल रहा था। तो आवाज आई गैब से, ये वो बच्चा है जिसको तुम अल्लाह के सुपुर्द करके गए थे। अगर इसकी माँ को भी अल्लाह के सुपुर्द करके जाते तो आज इसको भी जिंदा से सलामत पाते। यानी वो बच्चा जो उसके पेट में था उसे तुम अल्लाह के सुपुर्द करके गए थे, अल्लाह की अमान में देकर गए थे, तो वो बच्चा सही और सलामत मौजूद है। और अगर तुम उसकी वालदा को भी अल्लाह की अमान में देकर जाते, अल्लाह के सुपुर्द करते, तो वो भी सही सलामत होती। तो इस बच्चे को उठा लो। तो कहते हैं कि मैंने बढ़कर बच्चे को उठाया और कब्र को बराबर करने से पहले ही खुद ब खुद कब्र जो है उसकी बराबर हो गई और मैंने इसकी परवरिश की। और आज ये वही बच्चा जिसको मैंने इसकी माँ की कब्र से उठाया था, आज ये मेरे साथ मौजूद है। ये वाक़या सुनकर अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान अल्लाह ताला की कुदरत पर, कि अल्लाह ताला को सब इख्तियार है, मुमकिन नामुमकिन सब अल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन कदीर है, जो चाहे फरमा सकता है। अल्लाह की कुदरत पर उनका ईमान और ज्यादा हो गया। और अहादीस में भी मिलता है, और ये वाक़या जामे सगीर में है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है। इसके अलावा हदीस पाक में मिलता है कि जिस चीज़ को अल्लाह के सुपुर्द किया जाए वो चीज़ सही और सलामत रहती है, हिफाजत के साथ रहती है। इससे हमें सबक मिलता है कि अपने आप को, अपने घर वालों को, अपनी प्यारी चीज़ों को अल्लाह ताला के सुपुर्द करना चाहिए, अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-अमान में देना चाहिए। हमारा